दोस्तों, गर्भावस्था का सफर बड़ा ही रोमांचित करने वाला होता है और माँ को एक उत्सुकता बनी रहती है कि गर्भ में शिशु का विकास किस प्रकार हो रहा है। इस समय संतान के कौन से मुख्य अंगों का निर्माण हो रहा है, कब वे सुनने और देखने लगते हैं और कब हलचल शुरू हो जाती है, और भी कई तरह के सवालात हर माँ के मन में होते हैं। आइए आज मैं आपको आपके शिशु के 9 महीने की यात्रा को कुछ ही पलों में समझाती हूँ। पहला महीना यानी कि गर्भावस्था का पहला महीना, जब महिला को पता ही नहीं होता कि वह गर्भवती हो चुकी हैं, पर इस समय गर्भ में बहुत हलचल होती है। इस महीने में अंडाणु का शुक्राणु से मिलन होता है और एग फर्टिलाइज्ड होता है और वह फर्टिलाइज्ड एग मां के गर्भ में स्थापित होता है और उसके बाद 2 हिस्सों में विभाजित होता है। एक से शिशु का निर्माण होता है, दूसरे से प्लासेंटा, जो 9 महीने शिशु को पोषण देने का कार्य करेगी, वे बनती है। दूसरा महीना यानी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, जिसकी शुरुआत में गर्भवती अपने पीरियड मिस को चेक करती है और कंफर्म होने पे डॉक्टर को विजिट करती है और चेकअप कराती है। उस समय संतान का छोटा सा दिल, जो पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ है, वह उसकी धड़कन सुन पाती है अल्ट्रासाउंड मशीन पर, और महीने के अंत में शिशु के महत्वपूर्ण अंगों का भी निर्माण होने लगता है, जैसे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि। तीसरा महीना दोस्तों, इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर हो जाती है और इस महीने में बच्चे में हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन वह हलचल इतनी हल्की होती है कि माँ को उसका एहसास भी नहीं होता है। इसी महीने में बच्चे के गुप्तांग भी बनने लग जाते हैं। चौथा महीना, इस महीने के अंत तक बच्चा और भी ज्यादा फुर्तीला और रिएक्टिव हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को गटकने लगता है, और ये वही फ्लूइड होता है जिसमें अभी शिशु पूरे 9 महीने तक रहने वाला होता है। पांचवा महीना, इस महीने के अंत तक बच्चा अपना अंगूठा चूसने लगता है और सोने जागने का पैटर्न बन जाता है। इस महीने में मदर अपने बच्चे की मूवमेंट फील करने लगती है। दोस्तों, किस कदर खूबसूरत पल है ये जब आप अपने बच्चे की मूवमेंट पहली बार महसूस करते हो। छठा महीना, बच्चे की लेंथ करीब करीब 30 सेंटीमीटर होती है। बच्चे की स्किन, जो अभी तक पारदर्शी और पतली थी, वह मजबूत होने लगती है। सुनने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है। वह माँ के साथ साथ अपने परिवारजन की आवाज भी पहचानने लगते हैं। हाँ, इस महीने के अंत तक बच्चा पहली बार अपनी आंख भी खोलता है। दोस्तों, किस तरह ये खूबसूरत पल है जो बच्चे की आंख खुलती है, और आप काश की अल्ट्रासाउंड मशीन पे इस चीज को देख सकते और इसका आनंद उठा सकते। 7वां महीना, जब चिकित्सीय रूप से अंदरूनी तौर पर शिशु पूरी तरह से तैयार है, अगर इस समय प्रीमेच्योर डिलीवरी हो भी जाती है, तब भी बच्चा बाहर आकर आराम से जी लेता है और अंदरूनी रूप सभी महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण हो चुका है, पर हाँ, वह अभी काफी कमजोर होते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होती भी है तो बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आता है 8वां महीना। इस समय शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और वो करीब करीब 45 सेंटीमीटर लंबा और वजन में 2 गुना हो जाता है, और माँ को इस समय सांस लेने में, सोने उठने में, जागने बैठने में, खाने, सभी चीजों में परेशानी का महसूस होता है, और साथ ही साथ माँ को पेशाब भी बार बार आना शुरू हो जाता है। रात में भी माँ की नींद पे खलल पड़ती है, परेशानी और दिक्कत होती है। अब है दोस्तों 9वां महीना, 9th मंथ, आखिरी महीना, जब शिशु पूरी तरह से विकसित है, उसके फेफड़े, सिर पूरी तरह मजबूत हैं और बच्चा इस समय डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, पोजीशन भी ले लेता है, और इस सब तरह देखिए बच्चा गर्भ में 9 महीने की यात्रा, पूरी सफर तय कर दुनिया में बाहर आ जाते हैं। देखिए कैसा रहता है आपके बेबी का आपका सफर। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सफर है
और इस तरह से आपके घर खुशियां आती हैं और माँ का इंतजार पूरा होता है और बच्चे की किलकारियां गूंज उठती हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ईश्वर हर किसी को इस सुख का आनंद उठाने का एक बार मौका जरूर दे। दोस्तों, आप अपने इस सफर को एंजॉय करें और हर किसी के लिए दुआ करें कि ईश्वर उसकी गोद जरूर भरे। थैंक यू।